कांग्रेसी कौन है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस तरह से बर्बरता पूरे देश में किया था। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, चारों स्तंभ को जिस बर्बरता के साथ इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चलता था, और आज उनके लोग बोलते हैं कि हम संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया, उनको संविधान हाथ में लेकर चलने का कोई अधिकार नहीं। और इसी मिट्टी के लाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने एक जन आंदोलन पूरे देश में छेड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी के उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और आपातकाल के लिए। और ये लोग जो आज उसके गोद में बैठे हुए हैं, ये लोग भी उस लाठी के शिकार हुए थे, उस बर्बरता के शिकार हुए थे। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज वो दिन है जहां से आज से बिल्कुल जो है 50 साल पीछे आपातकाल जैसे नियम को जो है लाया गया था, कानून को लाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश पासवान जी हैं। 50 साल पूरे हो गए सर आपातकाल। देखिए, ऐसा है कि आज जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं और वो जिनके वंशज हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जो आपातकाल के बर्बरता, काला अध्याय और लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया गया, आज उनके वंशज को संविधान हाथ में लेकर घूमने का कोई अधिकार नहीं। पूरा देश और बिहार को यह बताने की आवश्यकता है कि ये लोग कौन हैं, ये कांग्रेसी कौन है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस तरह से बर्बरता पूरे देश में किया था। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, चारों स्तंभ को जिस बर्बरता के साथ इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चलता था, और आज उनके लोग बोलते हैं कि हम संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया, उनको संविधान हाथ में लेकर चलने का कोई अधिकार नहीं। और इसी मिट्टी के लाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने एक जन आंदोलन पूरे देश में छेड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी के उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और आपातकाल के लिए। और ये लोग जो आज उसके गोद में बैठे हुए हैं, ये लोग भी उस लाठी के शिकार हुए थे, उस बर्बरता के शिकार हुए थे। सत्ता के लिए आदमी इस चीज को भूल नहीं सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेसियों के द्वारा आपातकाल के समय इस देश के अंदर क्या अत्याचार हुआ था। नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया, कहा कि हमारी तैयारी से डर गए हैं, कई योजना और आयोग का गठन कर रहे, योजना दे रहे, लेकिन कॉपी भी सही से नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसा है, पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार के अंदर एनडीए का शासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी चलेगा। जनता को नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है और इसीलिए एनडीए भारी बहुमत के साथ फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। चलिए, तो अभी आप अध्यक्ष जी को सुन रहे थे। देखिए, स्पष्ट तरीके से है कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव जो है बहुत नजदीक है। लगातार नेता प्रतिपक्ष बयान भी दे रहे हैं और कई तरह के आयोग का गठन किया गया है, इसको लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। आपातकालीन जो लागू हुआ था, जिसको काला कानून कहा है इन्होंने, और वो जो है तकरीबन 50 साल उसके पूरे हो गए हैं। और एनडीए जो है कितनी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरेगी, इसको लेकर के भी जो है काफी चर्चा हो रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भी कई बयान दे रहे हैं जहां कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है बहुत मजबूत है। और देखा बात दिलचस्प होगा कि आगे जब 25 का चुनाव होगा तो परिणामी जो है किस छोर में। आप कैसे समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद आपका।